मध्य प्रदेश के विंध्य के हम सीधी में मौजूद हैं और यह सीधी में लोकसभा चुनाव के आज नामांकन के अंतिम दिन है। आज जो है अजय प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी से बागी हुई के अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। अजय प्रताप सिंह जी आज नामांकन भरे हैं, का कहा कितनी आशा और कितनी विश्वास है? आशा पे आसमान टिका हुआ है, तो मैं भी आशान्वित हूँ। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने समर्थकों का उत्साह देकर मुझे विश्वास है कि हम इस चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कौनो अपना से बड़े नेता या निर्णय में अपना के जो है रोके के प्रयास करी नहीं या कौनो बात करी? भारतीय जनता पार्टी के पीछे काहे पड़े हैं अपना? नहीं, हम नहीं पड़े हैं। हम भारतीय जनता पार्टी इतिहास हो गए। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के बारे में के तहत ये चुनाव में अपना उतरी लागे का मुद्दा, जमीनी मुद्दा का है? जमीनी मुद्दा गरीबन के कल्याण है। गरीबन के जो शोषण हो लगे शोषण के रोकथाम है। गरीबन पर जो अत्याचार है, गरीबन पर जो नौकरशाही हावी है, ये सारे मुद्दे हैं। और प्रमुखता हम बहुत देश विदेश के बतकाहों नहीं करी लागा हैं। हम सीधी और सिंगरौली की बात करी लागे हैं और सीधी सिंगरौली के जौन कुछ मौजूद मुद्दा हैं सब हमारे मुद्दा हैं। बहुत जल्दी ये चुनाव के संदर्भ में हम अपन घोषणा पत्र जारी करब, तो घोषणा पत्र में हर मुद्दा के विस्तार से चर्चा हुई। या बस एक आखिरी सवाल का है कि अपनों लगातार अब एक मंच का संबोधित करें, मंच से संबोधित करें, या हम जानकारी चाहिए थे अपना से, जैसे अपना कहें स्थानीय मुद्दा शामिल करब, सीधी सिंगरौली व्यवहारिक सब में शामिल रही। अब जब अपना राज्यसभा जैसा एक महत्वपूर्ण पद से सेवानिवृत्ति हो जाए या 2 अप्रैल का, ओके बाद कौन में देखी थी ये सियासी पिच का कहे कि अपना अभी ऑन रोल में नहीं रहन, ऑफ रोल में एक मनोनयन भरा, अब अपना ये ग्राउंड के एक राजनीति करने वाले हैं। अब देखिए आगे आगे होत का है और भूमिका कोनो नई नहीं आए। पहले हम चुनावी राजनीति में रहन, पहले हम संघर्ष के राजनीति किहन है और सेवा के राजनीति किहन है। और जितने सामयिक मुद्दा रहे और सामयिक मुद्दों के ऊपर पार्टी के नाराजगी खुर्शी का दरकिनार करत हम हमेशा उठाएन है, अब बात रखें है, आगे एक एक भूमिका में रहा। ऐसा संभावना नहीं है कि 29 का अभी मौका है कि पेपर बैक हो? बिल्कुल संभावना नहीं है। अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पर्चा भरावे आए रहे और ऐसे परिस्थिति में जो अपना सोची लागन या कही लागन का या सामयिक है या न्यायपूर्ण है, बिल्कुल न्यायपूर्ण नहीं है। अब ये बताइए, एक अफवाह अपना से जुड़ी है कि वर्तमान में हम सीधी के अंदर घूम ही रहे हैं, भाग ही रहे हैं। एक बात की चर्चा हो रही है कि 10 दिन का अपना हेलीकॉप्टर बुक करे हैं और वह हेलीकॉप्टर के माध्यम से जनसभा या जनता के बीच में कहे कि बड़ा क्षेत्र है, 3 जिला हैं, 8 विधानसभा है, तो कहा सही बात यह हेलीकॉप्टर के माध्यम से अपना जनसभा संबोधित करे जाए? हमारे सामर्थ्य नहीं है हेलीकॉप्टर के माध्यम से सभा का संबोधित कर या हेलीकॉप्टर के माध्यम से प्रचार करब। यद्यपि हेलीकॉप्टर है बड़ी बड़े राजनीतिक दल उपयोग करत रहे, उनका नेता सब लोग आवत हमें बड़े बड़े हेलीकॉप्टरों से, तो आजकल हेलीकॉप्टर से प्रचार करब कोनो आश्चर्य के बात नहीं है। ये बताइए, आम आदमी पार्टी बहुत सारी पार्टी रही, बहुजन पार्टी रही, कहे कि नारायण त्रिपाठी रहे तो उनके द्वारा फैसला लेगा बहुजन पार्टी, बहुत सारे विकल्प रहे। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का काहे चुना गया अपना के द्वारा? 2 बात हमका प्रभावित की गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ज़मीन से जुड़ी पार्टी है, गरीबन के पार्टी है। ये पार्टी के जो विचार वो भूमि से तो जुड़े न हमारे रीति रिवाज परंपरा से जुड़े हैं, संस्कार से जुड़े हम। और यह पार्टी समता की बात करा थी, समानता की बात करा थी, बंधुता की बात करा थी, एकता की बात करा थी। ये सब कारण से प्रभावित होकर हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की तरफ आए। ऐसा तो नहीं है कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में लोग आवत थे, जमीन बनावत थे और फिर जब जमीन बन जाती तो नए पार्टी के दामन थामी के हुआ, तो ऐसा तो फिर आगे देखे का ना मिली? अंतर है अपना ठीक कही लागे। बहुत सारे लोग गोंडवाना पार्टी में आए फिर कूद के आन पार्टी में चले गए, लेकिन हम आन पार्टी में रहन और जौन पार्टी हिंदुस्तान के नंबर 1 पार्टी है, जौन पार्टी यह दावा करती कि ओकर दुनिया में सबसे अधिक सदस्य है, वह पार्टी छोड़ के हम ये पार्टी में आयन हैं। तब यह तो अपेक्षा हमसे न करी कि अब हम एक इस्तेमाल करके दूसरे पार्टी में जाब। अगर हमका बड़ी पार्टी के इतना लोभ हो, लालच हो, तो हम वो बड़किया पार्टी छोड़ के काहे कही था। चलिए, तो निश्चित तौर पर हमारे साथ रहे अजय प्रताप सिंह जी, जिनके द्वारा साफ तौर में यह बात कही गई कि यह चुनाव उनके खातिर बेहद खास है। काहे कि वो यह बता रहे हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से वो पर्चा भर दी नहीं, रोल बैक के कोनो
प्रश्न उठते नहीं है। उनके द्वारा यह तक कहा गया कि यह चुनाव इतनी बड़ी पार्टी छाड़ के आवल लागे और एक नई पार्टी के चयन करल लागे, मतलब जो गोंडवाना गणतंत्र पार्टी है और वह पार्टी के वजह से अब वो मैदान में है। और उनका यह कहा है कि यह मैदान में उतरब एक बड़ा फैसला रहा उनके यह जीवन के, राजनीतिक जीवन के। अब देखब दिलचस्प हुई कि 4 तारीख का यह नामांकन जो है, नाम क्षमा करब, 4 जून का यह परिणाम आई। तब देखब दिलचस्प हुई कि परिणाम में का कुछ सामने रिजल्ट में आवत है। तो अपन अपने परिवार के रखब बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। आज आपने नामांकन फॉर्म आज आपने जमा किया है और आप निर्दलीय चुनाव जो है लड़ रहे हैं। पहले भाजपा में थे, बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या तैयारियां हैं, क्या कहेंगे? हमारी तैयारी पूरी है और मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी की ओर से चुनाव लड़ रहा हूँ और चुनाव के लिए जो आवश्यक तैयारियाँ होती हैं वो कमोवेश पूरी है। हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है और बहुत जल्दी हम अपना कैंपेन शुरू कर देंगे। जी, इस चुनाव को लेकर सबसे बड़ी बात ये हो रही है कि आप जो है, आपसे बड़े नेताओं के द्वारा भाजपा की बात की गई है और उन्होंने ये कहा कि नहीं, आपका ये फैसला गलत है। वापसी की भी संभावना है कि नहीं? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हमारे साथ उपस्थित हैं और आज मुझे ये पर्चा दाखिल कराने के लिए आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी का जो इतिहास है, मैं उसे बहुत पीछे छोड़ के आया हूँ। अब मैं पूरी तरीके से गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ हूँ, उनके विचारों और सिद्धांतों के प्रति कमिटेड हूँ। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी का नेतृत्व का आशीर्वाद मेरे साथ है। आपने एक बात ढोल की पोल की बात कही है, भाजपा के लिए क्या है पूरा? मैंने योजनाओं की बात की है कि भारतीय जनता पार्टी जो प्रचारित करती है वो सत्य नहीं है, सत्य से परे है और कुछ उदाहरणों के द्वारा मैंने इसको सिद्ध करने का प्रयास किया है। और मैं ऐसे सभी योजनाओं के बारे में बता सकता हूं जिसको भारतीय जनता पार्टी अपने इंद्रधनुषीय योजनाएं मानती हैं, लेकिन उन योजनाओं का जो लाभ है वास्तव में हकीकत में नहीं पहुंच पा रहा है, केवल ढोल भर बजाया जा रहा है उन योजनाओं का। इसलिए मैंने कहा है कि सब ढोल की पोल है। सर, टिकट की चयन प्रक्रिया पर भी आपने भाजपा के सवाल उठाया है। नहीं, मैंने ये कहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है सेवा और संघर्ष वाली पार्टी नहीं रह गई है, एक व्यापारिक पार्टी बन गई है। अब इसके निहितार्थ जो भी है आप लगा सकते हैं। ईवीएम को लेकर भी लगातार सवाल खड़े होते हैं। कांग्रेस जो है बार बार ये बात के आरोप लगाती है, विपक्षी दल भी। तो आपका क्या मानना है ईवीएम, क्योंकि आप भाजपा में भी थे, अब गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से आ रहे हैं, क्या कहेंगे ईवीएम को लेकर? हमारा दल भी इस मान्यता का है कि इलेक्शन जो है बैलेट पेपर से हो तो बेहतर रहेगा। आपकी लड़ाई किससे है लोकसभा में? हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। हमारी लड़ाई जो है यहाँ पर जो विकास के दुश्मन है उनसे है। हमारी लड़ाई यहाँ के लोगों का जो पिछड़ापन है उस पिछड़ेपन से है। हमारी लड़ाई यहाँ पर जो भ्रष्टाचार है उस भ्रष्टाचार से है। हमारी लड़ाई यहाँ पर जो नौकरशाही हावी है उस हावी नौकरशाही से। कई लोग यहाँ के नेता कांग्रेस हो या और अन्य पार्टी भाजपा में जुड़ रहे हैं और भाजपा को छोड़ के गोंडवाना का दामन संभाला है। अब वो भारतीय जनता पार्टी में क्यों जुड़ रहे हैं ये सवाल उनसे करिए तो बेहतर है। जहाँ तक मेरी बात है तो मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़कर आया हूँ और इसलिए छोड़कर आया हूँ क्योंकि मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, जनता के लिए संघर्ष करना चाहता हूँ और सही अर्थों में जनता के लिए जो लाभ हो सकता है, जहाँ उनका कल्याण हो सकता है, वो बातें करना चाहता हूँ। सीधी के विकास को कैसे देखते हैं? क्या विकास होना चाहिए, क्या होना चाहिए? सीधी में विकास की बहुत सारी गुंजाइश है। आप स्वयं भी कहीं बाहर आते जाते रहते होंगे तो आप दूसरे ज़िलों से तुलना करें तो चाहे जिला मुख्यालय की बात हो, चाहे गांव की बात हो, चाहे सड़क की बात हो। एक छोटा सा उदाहरण मैं बताता हूं कि आप सीधी छोड़कर मध्य प्रदेश में अथवा किसी दूसरे प्रांत में जाइए तो जितने खपरेल के घर आपको सीधी सिंगरौली में मिलेंगे उतने खपरेल के घर हिंदुस्तान के किसी दूसरे स्थान पे नहीं मिलेंगे। एक विकास का मैंने छोटा सा उदाहरण बताया है कि कितना पिछड़ा है हमारा सीधी। सभी तरीके की गुंजाइश है और उसको लेकर हम आगे संघर्ष करेंगे, अपनी बात आवाज़ बुलंद करेंगे। इस बात से पीएम फार्मूले में चुनाव लड़ रहे हैं।
कांग्रेस का अपना भी पीएम कहते आवास रहे। को लेकर आपने सवाल खड़े कर दिए। यदि कपेल मकान की बात की है, जिसको लेकर भाजपा बड़े दमदारी से ये बात कहती है कि हमने पीएम आवास को लेकर जो है बड़ा काम किया है और उसी पर मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आप भारतीय जनता पार्टी की बात मत मानिए, मेरी भी बात मत मानिए। गांव-गांव जाइए और वहाँ पर वहाँ के लोगों से हकीकत पूछिए, लोगों से हाथ खड़ा करके पूछ लीजिए कि कितने लोगों को आवास मिल गया है, कितने लोगों के आवास पूर्ण हो गए हैं, कि जिनकी अपूर्ण मकान है उसका कारण क्या है, और कितने लोग अभी भी सो कॉल्ड प्रतीक्षा सूची में हैं, उनको कब तक आवास मिलेगा। मैं तो कहता हूँ कि अगर उनकी पायलट योजना है, बड़ा गुरूर है उनको इस योजना में, तो इसी बात पर मतदान कर लें, इसी बात पर चुनाव लड़ लें कि जिनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल गया वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दें, और जिनको लाभ नहीं मिला है या तो जिनके मकान अधूरे वो मेरे को वोट दे दें। इसी पे फैसला हो जाएगा। धन्यवाद भैया बस